क्या आपको पता है कि मून भी कभी एक प्लैनेट हुआ करता था और आपका प्लेन से प्लूटो तक सफर करने का क्या ख्याल है? वैसे ही इंटरेस्टिंग बातों को जानने के लिए हमारी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। उम्मीद है आपको कुछ नया जरूर सुनने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ज़्यादा मैस ऑक्यूपाई करने वाला ऑब्जेक्ट है सन। यह पूरे 98.86% मैस ऑक्यूपाई करता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लें तो सोलर सिस्टम का मैस अगर 100 kg होता तो उसमें 98.86 kg तो सिर्फ हमारा सन ही ऑक्यूपाई कर लेता। जो बाकी बचा हुआ रहता उसमें प्लैनेट, सैटेलाइट्स, मीटियोर और एस्टेरॉइड्स ही रहते। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे सन का मैस कितना होगा। लेकिन वेट, हमारे अर्थ का मैस खुद 6 × 10⁻24 है, मतलब कि 60 के आगे 24 जीरो लगा दो। उसके बावजूद भी यह सोलर सिस्टम का 1% मैस भी नहीं ऑक्यूपाई करता है। फैक्ट नंबर 2, अब जब बात सन की चली गई है तो सन की वॉल्यूम इतनी है कि उसमें 13 लाख अर्थ आराम से समा सकती हैं। 13 लाख अर्थ आराम से उसमें समा सकती हैं। मतलब कि सन क्या है यार, कभी कुछ समझ में नहीं आता। फैक्ट नंबर 3, नासा का स्पेस सूट जो है ना उसकी कीमत है $10.2 मिलियन, यानी कि 120 लाख डॉलर। मतलब कि अगर इसको किसी इंडियन ने खरीदा तो उसको देने होंगे पूरे 84 करोड़ रुपए। रहने दे भाई, नहीं चाहिए। इससे सही तो हमारी 6 करोड़ की लंबरगिनी कार ही है, कम से कम 14 तो खरीद सकते हैं ना एक स्पेस सूट के बदले। फैक्ट नंबर 4, अगर हम कभी भी दो सेम टाइप के मेटल को टच करवाते हैं स्पेस में तो वो हमेशा के लिए एक दूसरे से स्टक कर जाएंगे। मतलब समझ रहे हो, एक दूसरे से हमेशा के लिए स्टक कर जाएंगे। एंड दैट्स वाई हम उन्हें कभी भी अलग नहीं कर सकते। ऐसा होता है इसलिए कि वहाँ पर कोई एटमॉस्फेयर है ही नहीं उन्हें अलग करने के लिए। फैक्ट नंबर 5, स्पेस हमेशा साइलेंट रहता है क्योंकि वहाँ पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, सेम रीज़न है। और एयर हमेशा एक मीडियम बना रहता है जिससे कि वाइज ट्रैवल कर सके। अर्थ पर ऐसा ही होता है, एयर एंड वाटर आर द मीडियम बाय विच वाइज ट्रैवल। लेकिन स्पेस में कौन सा एयर है और कौन सा वाटर है? अगर होता तो आज हम यहाँ पे अर्थ पे नहीं होते। फैक्ट नंबर 6, यह फैक्ट सुनकर मुझे भी कभी कभी लगता है कि हमको पेड़ काटना चाहिए कि नहीं। अब आप कहोगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, राइट? तो रीजन ये है कि हमारे प्लैनेट पर जितने ट्रीज हैं वो तो स्टार्स के मामले में कुछ भी नहीं बल्कि बहुत कुछ है। मतलब कि जो ट्रीज हैं उनकी टोटल पॉपुलेशन एस्टिमेटेड है 3 ट्रिलियन, लेकिन स्टार्स इन आवर मिल्की वे आर 400 to 500 बिलियन। आप समझ सकते हो कि वह कितना ज़्यादा है, या फिर पेड़ कितने ज़्यादा हैं। समझे कि नहीं? 3 ट्रिलियन ट्रीज आर ऑन आवर प्लैनेट वाइल 400 to 500 बिलियन स्टार्स इन आवर मिल्की वे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमको पेड़ काटना चाहिए। फैक्ट नंबर 7, यह तो थी पेड़ की बात, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे इस वर्ल्ड में जितने सैंड के छोटे छोटे पार्टिकल नहीं होंगे उससे भी बहुत ज़्यादा स्टार्स इन आवर यूनिवर्स होंगे। और होना भी जायज़ है क्योंकि यूनिवर्स इनफाइनाइट है और इन्फिनिटी की कोई सीमा नहीं होती है।
अभी तक ज्ञात 1 लाख करोड़ गैलेक्सीज पाई गई हैं। अगर इनमें इतना ही एवरेज अगर 1 बिलियन स्टार्स भी मौजूद हैं तो भी समझ लो कि कितने सैंड पार्टिकल्स अर्थ पे होंगे। वैसे तो ये अनकाउंटेबल है, लेकिन फिर भी ये कुछ भी नहीं है इस वास्ट नंबर ऑफ स्टार्स के सामने। फैक्ट नंबर 8, स्पेस का जो टेम्परेचर है वह भी एब्सोल्यूट जीरो नहीं है, या यूँ कहें तो एब्सोल्यूट जीरो के बहुत ही क्लोज है, या फिर बहुत ठंडा है। एब्सोल्यूट जीरो 0 केल्विन इक्वल टू एब्सोल्यूट जीरो होता है, यानी कि -273 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू एब्सोल्यूट जीरो होता है। और इतना ठंडा होने का रीज़न है वहाँ पर 2 एटम के बीच की जो दूरी है वो कुछ ज़्यादा ही है, जिसकी वजह से हीट ईजिली ट्रांसफर नहीं हो पाता है एज़ कम्पेयर टू अर्थ। अर्थ पर एटम्स की दूरी बहुत कम है, जिसकी वजह से यहाँ पर हीट एक एटम से दूसरे एटम तक बहुत ही आसानी से ट्रांसफ़र तो हो जाता है, लेकिन ऐसा स्पेस में नहीं होता है। और यही वजह है कि वहाँ पर अभी तक का सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर है, या फिर यूँ कहें तो कांस्टेंट टेम्परेचर 270.15 डिग्री सेल्सियस है, जबकि एब्सोल्यूट जीरो होता है 0 केल्विन। फैक्ट नंबर 9, अपना दिल थाम के बैठ जाओ, क्योंकि जो चांद है, हमारा चांद, हमारे मामा जी, वह अब लगातार 3.5 सेंटीमीटर अर्थ से दूर जा रहे हैं। ऐसी क्या बात होगी कि अर्थ से दूर जा रहे हैं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। फैक्ट नंबर 10, अभी तक आपने हमेशा सुना है कि अर्थ का इतना मैस है और मून का इतना मैस है, सन का इतना मैस है। तो ये मैस हम लोग का कितना मैस होगा? तो हम लोग का मैस है, वो है आपका जितना वेट है उसको 9.8 से डिवाइड कर दो, तो जो आंसर आएगा वह हमारा मैस होगा। अब हम 9.8 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यह अर्थ की जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, यह हमारे पर केजी मैस पर 9.8 न्यूटन का फोर्स लगाती है। अगर आपका मैस 1 केजी है तो भी आपका वेट होगा 9.8 केजी या फिर 9.8 न्यूटन होगा। इसका साफ वजह है क्योंकि अर्थ पर हम इतना अपने आप को भारी महसूस करते हैं। अगर हम वहीं मून पे चले जाएंगे तो हमारा वजन हो जाएगा करीब 1.6 kgf। क्योंकि अब तक आपने सुना ही होगा कि हम लोग जब भी मून पे जाएंगे तो हमारा वजन 6 गुना घट जाएगा। इसके होने की वजह यह है कि वहाँ पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1.6 न्यूटन है, जबकि अर्थ पे 9.8 न्यूटन है, जो कि उससे 6 गुना कम है, और यह होना कंपलसरी है ही। मैस हमेशा यूनिवर्सल लेवल पर कांस्टेंट होता है, लेकिन वेट एक जगह से दूसरी जगह चेंज होता है। अगर आपको अपना वेट पानी में मेज़र करना है तो आप पाओगे कि जितना वेट आपका ज़मीन पर था उससे कहीं ज़्यादा कम आपका वेट पानी के अंदर है, ड्यू टू बायोन्सी फोर्स। फैक्ट नंबर 10, माफ कीजिए गलती हो गई। फैक्ट नंबर 11, न्यूट्रॉन स्टार का इसका जो स्पिन रोटेशन होता है वो होता है 600 किलोमीटर पर सेकेंड। फैक्ट नंबर 12, अब बात न्यूट्रॉन स्टार की हो ही गई है, तो जो न्यूट्रॉन स्टार का 1 स्पून वेट होता है, मतलब कि 1 चम्मच में आप उसको जितना कवर कर पाओ, तो वो जो वेट होता है वो टिपिकली माउंट एवरेस्ट के वेट के बराबर होता है। फैक्ट नंबर 13, वीनस और यूरेनस ये दोनों ही एक अजीब टाइप का पैटर्न क्रिएट करते हैं। मतलब कि वीनस जो है वो सन की तरफ से देखकर देखा जाए तो वह सेकंड फ्रॉम द सन है, जबकि यूरेनस लास्ट सेकंड फ्रॉम द सन है। फैक्ट ये है कि वीनस सबसे गर्म है, जिसका लगभग टेम्परेचर 450 डिग्री सेल्सियस है, वहीं यूरेनस सबसे ठंडा प्लैनेट है।
फैक्ट नंबर 14, वीनस पर 1 डे इज ग्रेटर देन 1 ईयर, क्योंकि यहाँ पर 1 डे लगभग 243 अर्थ डे के इक्वल होता है, जबकि यहाँ पर 1 ईयर 225 अर्थ डे के इक्वल होता है। फैक्ट नंबर 15, यह तो थी वीनस की बात, अब यूरेनस की बात सुनो। यूरेनस पर 41 ईयर डे और 41 ईयर नाइट होता है। जैसे आज नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर होता है 6 महीने दिन और 6 महीने रात, क्योंकि होता यह है कि यहाँ पर यह खुद अपने एक्सिस पर लगभग 90 डिग्री झुका हुआ है, तो होना तो है ही। फैक्ट नंबर 16, हम और हमारे मामा यानी कि चंदा मामा ये सब पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। अर्थ जो है वो सन का लगाती है, सन मिल्की वे के सेंटर का लगाता है, मिल्की वे एक क्लस्टर का लगाती है, फिर वह क्लस्टर सुपर क्लस्टर का लगाता है, और ऐसे ये लेवल बढ़ता जाता है। तो समझो यूनिवर्स कितना बड़ा होगा। फैक्ट नंबर 17, आप यहाँ जो इमेज देख रहे हो, इस इमेज में आपको कुछ लग रहा है, यह मार्स का सनसेट है, मतलब कि मार्स पर सूर्यास्त ऐसे ही होता है। द सनसेट ऑफ मार्स इज ऑलवेज ब्लू, जबकि अर्थ पर होता है कुछ रेडिश टाइप का दिखता है। फैक्ट नंबर 18, आपने हमेशा सुना होगा कि हमारे मिल्की वे में इतने मिलियन ब्लैक होल हैं, इतने वो, लेकिन एक गैलेक्सी में सिर्फ एक ही ब्लैक होल होता है, वो भी सुपर मैसिव ब्लैक होल, और हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में जो है उसका नाम है सैजिटेरियस ए स्टार। और यह जब दो सुपर मैसिव ब्लैक होल यानी कि जब दो गैलेक्सीज आपस में टकराती हैं, तब वो जो दो ब्लैक होल होते हैं वह मिलके बनते हैं क्वीजार। फैक्ट नंबर 19, क्या आप भी चाहते हैं कि आप प्लूटो तक प्लेन से जाएं? जैसे कि आज हम लोग प्लेन से अमेरिका यूरोप जाते हैं, ठीक वैसे ही प्लूटो तक आपका जाने का सपना है। तो इसको आप इस सपने को आपका बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के जो 10वां बेटा होगा वो पूरा करेगा, क्योंकि प्लूटो तक जाने में लगते हैं पूरे 800 साल अगर हम प्लेन से चले, आज के नॉर्मल प्लेन से तो। और 800 साल कौन जिंदा रहता है? और ह्यूमन का एवरेज लाइफ टाइम लगभग 80 ईयर होता है, तो फिर जो 10th जनरेशन का जो यूथ होगा वही इसे पूरा कर सकता है। फैक्ट नंबर 20, हमारा चांद हर दिन 3.5 सेंटीमीटर हमसे दूर जा रहा है, सॉरी हर साल 3.5 सेंटीमीटर हमसे दूर जा रहा है, और यह लगभग कुछ मिलियन या बिलियन साल में धरती को पूरी तरह से छोड़ देगा, हो सके तो वीनस जैसे प्लैनेट को रोटेट करे। फैक्ट नंबर 21, एक समय चांद भी प्लैनेट हुआ करता था, क्या आप यकीन करोगे? विल यू बिलीव दैट? जी हाँ, एक समय चांद भी प्लैनेट था, लेकिन है नहीं। दरअसल लोगों का मानना था कि अर्थ इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स एंड ऑल द स्टार विद द सन, सॉरी इंक्लूडिंग सन एंड ऑल द प्लैनेट्स रोटेट अराउंड दिस, इसके चारों तरफ घूमते हैं। तो इस हिसाब से सैटेलाइट का भी सवाल ही नहीं उठता था, तो वह एक सैटेलाइट ही, लेकिन उस समय लोगों ने इसे प्लैनेट माना था, क्योंकि उन लोगों का मानना था कि इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं सब कुछ अर्थ को रोटेट करती हैं, अर्थ का चक्कर लगाती हैं, अर्थ को रिवॉल्व करती हैं। लेकिन बाद में यह भ्रम टूट गया था सैटेलाइट, लेकिन उस समय लोगों ने कहा कि यह प्लैनेट है, सैटेलाइट जैसी कोई चीज थी ही नहीं। तो यह वीडियो कैसा आपको लगा, इसे लाइक शेयर जरूर करना। बहुत मेहनत लगाती है, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, लेकिन अगर आपको पसंद है तो ही आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट को देखने के लिए थैंक यू एंड टिल देन बाय बाय, जय हिंद।